कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अगर वो वाकई सुभान अल्लाह मेरी बात सुनने के बाद तो दैट आई शुड एक्सेप्ट, लेकिन अगर वो मजाक उड़ाने के लिए तो ये निहायत ही बड़ी बदतमीजी है। सुन लिया, ये हुजूर की महफिल है, या एक जरा सी बेराहरवी ना मुझे पसंद है, ना इन उलमा को पसंद है, ना मुस्तफा को पसंद है। या अदब के साथ बैठे और हुजूर की बातें सुने, हुजूर के गुलामों की बातें सुने, तब आपको अच्छा लगेगा। हजरत उमर रातों को गश्त कर रहे हैं, सुनिएगा। गश्त करने के दौरान एक आवाज सुनी आपने। आवाज का सुनते कि खातून बोलती है कि बच्चे अगर रो रहे हैं तो दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून बोलती है नहीं, दूध में पानी मिलाने से हजरत उमर ने मना फरमाया, दूध में पानी नहीं मिला सकती। दूसरी खातून बोलती है यहां कौन उमर आ रहा, यहां उमर देखने थोड़े आ रहा। वह खातून बोलती है उमर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। जोर से बोलना था। उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। ये पूरी गुफ्तगू हजरत उमर सुने। सुनने के बाद रात को चले आए, सुबह अपने वजीर को भेजा और कहा जाओ पता करो कि वो खातून कौन थी जो दूध में पानी मिलाने की बात कर रही थी, और वो खातून कौन थी जो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर को पैदा करने वाला खुदा देख रहा है। वो वजीर गए, पता लगा कर पता चला कि वो एक बूढ़ी औरत है उस घर में जो ये बोल रही थी कि बच्चों को दूध में बच्चों पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, यहाँ उमर देखने नहीं आ रहा। उसी की एक जवान बेटी है जो अभी तक कंवारी है, वो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा था क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने अपना तमाम बेटों को बुलाया, लाइन में खड़ा कर दिया और कहा तुम में से कौन उस लड़की से शादी करना चाहता है। जोर से बोले। तुमको गोरी चमड़ी चाहिए, क्या करेगा, उसका गाल धोकर पिएगा ना क्या, हंसो मत जी। तुमको गोरी चमड़ी चाहिए, चाहे उस लड़की का कैरेक्टर कितना ही बदकारी की तरफ माइल हो, नहीं इसकी परवाह मत करना। ये सोचना लड़की खूबसूरत हो या ना हो मगर हुजूर की सुन्नतों की पाबंद हो, ये तुम्हारी सोच होनी चाहिए, ये तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। एक बेटे ने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर ने पैगाम भेजा। कौन सी बात सुन ली थी हजरत उमर ने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, मगर जब बुजुर्गों की नजर किसी एक बात पर पड़ती है तो वो एक बात कहां से कहां तक पहुंचा देती है आपको अंदाजा नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काम ऐसा करो कि खुदा रहमतों के दरवाजे खोल दे। एक बूढ़ी औरत उस रास्ते से गुजर रही थी, कहा हसन क्या खुदा का ऐसा भी कोई दरवाजा है जो खुला हुआ नहीं रहता है, खुदा की रहमतों के दरवाजे खुले रहते हैं, उसका दरवाजा बंद कब होता है। ये जुमला सुनते हैं बेहोश हो जाते हैं। एक जुमले पूरे जमीर को झंझोर देते हैं। कभी कभी कोई बात जब दिल से निकलती है तो पूरे वजूद को हिलाकर रख देती है। एक जुमला था सिर्फ, उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर फरमाते कौन तुमसे शादी कर, तुम में से उस लड़की से कौन शादी करना चाहता है। एक लड़के ने कहा कि हाँ मैं शादी करने को तैयार हूं। हजरत उमर ने रिश्ते का पैगाम भेजा। वो बूढ़ी मां मान गई, क्योंकि गरीबी थी, गुर्बत थी, और फिर हजरत उमर के बेटे के लिए रिश्ता मान गई। कमाल की बात बताऊं मैं, उस लड़की की कोख से खुदा ने एक बेटी पैदा किया और फिर उसकी कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा किया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? उमर बिन अब्दुल अजीज वो हैं जो खिलाफत राशिदा में नहीं होने के बावजूद उनको खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है। वो हजरत उमर बिन हुजूर की एक हदीस है ना, ज़कात देने में जल्दी करो वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात की रकम लेकर के दौड़ते फिरोगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। कहेगा कल तलक आते तो मैं ले लेता, मगर आज तो मैं खुद साहिब निसाब हो गया।
ये एक दौर आएगा, मगर एक बार ये आ चुका है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये दौर आ चुका है, एक वक्त आ चुका है। ज़कात की रकम लेकर के लोग दौड़ते थे तो ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये हजरत उमर बिन, वजह क्या है? वजह ये कि जो मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर को देखने के बाद हुकूमत करते हैं, उनकी हुकूमत का अंदाज अलग होता है। जो कुर्सी पर बैठकर फ्रॉडगिरी नहीं करते। अभी आज से कुछ दिनों पहले आया था डोनाल्ड ट्रंप, तो स्टेडियम जाने वाले रास्तों में, रास्तों किनारे जितने गरीबों की झोपड़ियां थी, उसके सामने दीवार उठाई जाने लगी गरीबी छुपाने के लिए। राजा गरीबी छुपाता नहीं है, गरीबी मिटाया करता है। और अगर ऐसा राजा देखना है तो चल मुस्तफा की गलियों में देख, हुजूर के गुलामों में देख। आए थे कुछ लोग मदीना और कहा था कि मदीने के सुल्तान कहां? ईरान से आए थे लोग। कहा मदीने के सुल्तान कहां है? मदीने के लोगों ने कहा सुनो, यहां सुल्तान नहीं रहता है, यहां मुस्तफा का गुलाम रहता है, ये मदीना है। जोर से बोले। कहा कि उमर से मिलना चाहते हैं, उमर से मिलना चाहते हो, चलो मिलाते हैं। ले गए। क्या बात है? खजूर के दरख्त के नीचे सूखी जमीन पर ईंट का तकिया बनाकर हजरत उमर फारूक चैन की नींद सो रहे हैं। जोर से बोलना था, चैन की नींद सो रहे हैं। ईरान से आए हुए लोगों ने कहा कि उमर को नींद कैसे आ गई? इनके इतने दुश्मन हैं तो सूखी जमीन पर बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी हिफाजती दस्ते के सूखी जमीन पर नींद कैसे आ गई? मदीने के लोगों ने जवाब दिया, तुम्हारा बादशाह गरीबों के साथ नाइंसाफी करता है तो महलों में भी नींद नहीं आती है, मगर मदीने का बादशाह गरीबों के साथ इंसाफ करता है तो सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया कपड़ा फरोश। आखिरी बात मेरी सुन ले, तकरीर खत्म। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुझे कहा गया था कि 1 बजे तक आपको छोड़ देंगे, मगर बातें इतनी अच्छी निकल गई और आप सुन रहे हैं दिलचस्पी के साथ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आया कपड़ा बेचने वाला, जैसे फेरी करने वाला आपके इलाके में आते हैं, आपके इलाके से लोग बाहर भी जाते हैं ना, फेरी करने वाला, कपड़ा बेचने वाला। कहा कपड़ा दिखाओ। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को कपड़ा दिखाया। कहा इससे सस्ता दिखाओ, दिखाया। कहा इससे भी चीप दिखाओ, दिखाया। कहा इससे भी सस्ता दिखाओ, दिखाया। कहा इससे भी सस्ता। वो कपड़ा बेचने वाला हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का चेहरा देख रहा है। कहा क्या देख रहे हो? कहा आज से कुछ दिनों पहले मैं आप ही के पास आया था और आप ये कह रहे थे कि महंगा दिखाओ। मैंने दिखाया था, आपने कहा इससे महंगा दिखाओ। मैंने दिखाया था, आपने कहा था उससे भी महंगा दिखाओ। मैंने दिखाया था, मगर आज सिस्टम उल्टा है। कल आप महंगा कपड़ा मांग रहे थे और मेरे पास जो सबसे महंगा कपड़ा था, कीमती था, मैंने वो दिया था, आपने लिया। और आज सबसे सस्ता मतलब क्या है? जोर से बोले। हजरत उमर का जवाब सुने। हजरत उमर फरमाते हैं उस वक्त मैं बादशाह नहीं था, अपनी मर्जी के मुताबिक महंगा कपड़ा पहनता था, मगर आज मैं बादशाह हूँ, इसलिए सस्ता कपड़ा पहनूंगा, इसलिए कि ताकि मेरी रियाया सस्ता कपड़ा पहने तो उसे शर्म महसूस न हो, ये सोचे कि मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो मुझे जानने में क्या हर्ज है। ये है मदीने वाले सुल्तान के कैरेक्टर को अपनाने वालों का तरीका।
मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर का हाथ खाली है, मगर जब मुस्तफा नवाजना चाहे तो कायनात का खजाना हुजूर नवाज दे। वो मेरे मुस्तफा है। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजर से